ये हमारा न्यू टॉपिक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। आवाज आ रही है सभी को? आ रही है ना आवाज सभी को? ओके। अब देखो, मैक्सिमा मिनिमा में हमारे पास, जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया या, हाँ चलो ये पहले एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ से समझाते हैं सभी। ये मैंने एक ग्राफ बनाया, देखो इस ग्राफ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन पे इसको मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने कहा x इक्वल टू ए, इसको बोल दिया x इक्वल टू बी, इसको बोल दिया x इक्वल टू सी, और इस पॉइंट को नाम दे दिया x इक्वल टू डी, है ना? तो आप ध्यान से देखो कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ए पे जो वैल्यू, ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। तो ए पे जो भी वैल्यू है वो अपने आसपास नेबरहुड में, नेबरहुड मतलब अपने अड़ोस पड़ोस में, है ना? और अड़ोस पड़ोस कितना काउंट होता है? ऐसा नहीं कि अब आप इसका पड़ोस ये वाला काउंट करो, ये इसका पड़ोस ही नहीं, इसका अड़ोस पड़ोस यही है, इतना, बस इतना। ठीक है? तो ये जो इस x इक्वल टू ए पे ये जो वैल्यू, ये वैल्यू इस वैल्यू से और इस वैल्यू से, अपने आसपास की वैल्यू से, दोनों से क्या है, ज्यादा है ना? अपने अड़ोस पड़ोस की वैल्यू से ज्यादा है, या कह दो नेबरहुड में ये वैल्यू मैक्सिमम है। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो वैल्यू है, ये अपने इस नेबरहुड में मिनिमम है ना? मिनिमम सबसे कम है नेबरहुड में। सेम ये वैल्यू, अगेन ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू अपने नेबरहुड में क्या है, मैक्सिमम है। फिर ये वाली वैल्यू जो है, इतनी, ये वैल्यू अपने इस नेबरहुड में क्या है, मिनिमम है। इतनी बात समझ में आ गई ना? नेबरहुड का मतलब क्या, अपने बिल्कुल आसपास। तो ये जो है, ये वाली, इसको तो हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमम, यानी जो ज्यादा है अपने अड़ोस पड़ोस से, जो वैल्यू ज्यादा, उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और जो अपने अड़ोस पड़ोस में कम है, नेबरहुड में कम है, उसको बोलते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू। तो ये जो है एट एक्स इक्वल टू ए, इसको कहेंगे लोकल, एट एक्स इक्वल टू ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है? एट एक्स इक्वल टू बी, इसको क्या कहेंगे, इसको भी यही कहेंगे लोकल मिनिमम। जैन मनदीप लेट आया क्लास में। लोकल मिनिमम वैल्यू। फिर एट एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी भी क्या है, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। फिर एट एक्स इक्वल टू डी, इस पे भी क्या है, देखो आप ध्यान से, लोकल मिनिमम वैल्यू।
उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको। देखो लोकल मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी पॉइंट पे जो वैल्यू है वो अपने नेबरहुड में मैक्सिमम है तो उसको लोकल मैक्सिमा कहेंगे। अगर किसी पॉइंट पे वैल्यू अपने नेबरहुड में मिनिमम है तो उसको लोकल मिनिमा कहेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी बात को देखो, जो मैंने हिंदी में आपको ये जो मैंने स्टेटमेंट में बताई, इसी को हम इसमें लिखते हैं। देखो कि एट एक्स इक्वल टू ए लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इफ एफ ए जो है, एफ ए वो किससे ज्यादा है, एफ ए प्लस एच से ज्यादा है, और वो एफ ए माइनस एच से भी ज्यादा है। और एच क्या है, एच टेंस टू जीरो। देखो ए, यहाँ पे ए है ना, ए प्लस एच कहाँ होगा, ए से थोड़ा सा आगे, ए प्लस एच पे वैल्यू ये दी, यहाँ पे होगी। ए माइनस एच इससे थोड़ा सा जस्ट पहले, तो ए माइनस एच पे वैल्यू ये दी यहाँ। ठीक है। सिमिलरली एट एक्स इक्वल टू ए लोकल मिनिमम, मिनिमम वैल्यू इफ इफ एफ ए प्लस एफ ए माइनस एच। बेटा ए बी सी डी सारे लोकल ही होते हैं। एफ ए प्लस एच। अरे अब देखो, ये ग्राफ तो समझाने के लिए था। चलो अब तुम एबीसीडी में अगर वो हो रहे हो ना, कंफ्यूज हो रहे हो, तो देखो मैं इसको चेंज करता हूँ। अब कोई कहेगा सर आपने यहाँ तो एबीसीडी लिखा है वहां ए लिखा है, ऐसे ये थोड़ा सा तुम क्या कहते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपके, तो मैं इन पॉइंटों को चेंज करता हूँ। इसको मैंने नाम दे दिया। अब इसको मैंने दिया पी, इसको क्यू, इसको आर, इसको एस। तो यहाँ पर पी क्यू आर एस, अब तो सही है। अब ये जनरल एक डेफिनेशन लिखी है सभी के लिए, किसी भी पॉइंट पे, अब चाहे वो पॉइंट ए हो, चाहे वो पॉइंट बी हो, चाहे वो पॉइंट सी हो। अब ये जो दूसरी डेफिनेशन लिखी है ना, ये वही लिखी है, किसी पॉइंट पे लोकल मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू उसके उससे थोड़ा सा पहले से भी लेस हो, उससे थोड़ा सा आगे से भी लेस। देखो जैसे अगर इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है ना, तो इससे थोड़ा सा पहले यहाँ वैल्यू है, वो वैल्यू ज्यादा है, इससे थोड़ा सा आगे भी वैल्यू ज्यादा है, यानी ये वैल्यू सबसे कम है। समझ में आ गया लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का व्हाट कॉन्सेप्ट क्या है। ये बेसिक डेफिनेशन है, ये वो डेफिनेशन है जो हमेशा एप्लीकेबल होती है, ऑलवेज। इसमें कोई वो नहीं लिखा हुआ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए या नॉन डिफरेंशियल होना चाहिए, कुछ नहीं, हमेशा ही एप्लीकेबल है, ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। या चलो रुको, एक बार एक चीज और लिख लेते हैं नोट में। फर्स्ट पॉइंट, एट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑलवेज एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो। और
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जैसे ग्राफ बना रखा है, तो देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू पे हमेशा ही एफ डैश एक्स जीरो होगा। एफ डैश एक्स जीरो होने का मतलब क्या होता है? एफ डैश एक्स जीरो होने का मतलब है कि उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा। और टेंजेंट का स्लोप जीरो होने का मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो देखो जरा ये है ना, ये वाला पॉइंट, इस पे मैंने टेंजेंट खींची तो वो ऐसे बनेगी। इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं तो वो ऐसे बनेगी। इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं तो ऐसे है। सेम इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं तो वो ऐसे है। अब आप ध्यान से देखो, आप हर बार लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इन पे जो टेंजेंट खींच रहे हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है। और एक्स एक्सिस के पैरेलल आने का मतलब क्या हो गया कि वो टेंजेंट क्या होगी, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब उस लाइन का स्लोप जीरो। और स्लोप किससे मिलता है? हमें डेरिवेटिव से मिलता है। ये हमने अभी कुछ एक टॉपिक पहले पढ़ा था। ठीक है, तो हमेशा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाले पॉइंट जो हैं उन पे हमेशा डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी हमेशा। क्लियर है ये बात सभी को? अब आते हैं देखो सेकंड पॉइंट में। लोकल मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू में बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू यानी अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये कहो कि लोकल मिनिमम वैल्यू तो हमेशा कम होगी लोकल मैक्सिमम से, ऐसा लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि लोकल मिनिमम तो क्या हो, ज्यादा हो। जैसे लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई 10 और लोकल मैक्सिमम आ रही है 0। अब आप कहोगे सर ये ऐसा थोड़ी है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, इसलिए लिखा है मैंने मे बी ग्रेटर देन। देखो अब आप कहोगे कैसे है सर, चलो उसका भी एक एग्जांपल दे देते हैं। देखो जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, देखो अब इसे मैं आपको, ये तो गलत बना है। यहाँ देखो ये ऐसे मैंने ये ग्राफ बनाया है। ऐसे ये ग्राफ है। ऐसे ही नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। देखो ये वाला ये ग्राफ है। इसमें ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे तो लोकल मैक्सिमम, और इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे लोकल मिनिमम। अब इस पे इसको तो मैंने बोल दिया एक्स इक्वल टू ए, इसको मैंने बोल दिया एक्स इक्वल टू बी। तो एट देखो फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो एक्स एक्स इक्वल टू ए पे जो वैल्यू है ये तो है एफ ए। एफ ए वैल्यू कौन सी है? एफ ए तो है लोकल मैक्सिमम, क्योंकि अपने आसपास से क्या है, ज्यादा है वो। और एफ बी क्या है? एफ बी है लोकल मिनिमम वैल्यू। लेकिन आप ध्यान से देखो, एफ बी जो है वो तो पॉजिटिव है और एफ ए नेगेटिव है, तो एफ बी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, यानी बी पे जो वैल्यू है वो ज्यादा है। तो आप ध्यान से देखो, एफ बी कौन सी है? लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है? ग्रेटर है किससे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू से। तो इस बात में कभी कंफ्यूज मत होना कि आप ये कहो कि सर लोकल मिनिमम वैल्यू तो क्या है, वो तो ज्यादा आ रही है जबकि लोकल मैक्सिमम कम आ रही है, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि इनको जो डिफाइन किया गया है, इनकी जो डेफिनेशन है, उसके बेस पे ऐसा पॉसिबल। अब बताइए इतने में किसी कोई भी डाउट हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, या कोई ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो? ये सिखा तू बेवकूफ है क्या?
सही तो लिखा है, नोट में क्या लिखवा दिया अलग से? क्या लिखवाया नोट में अलग से? वही बात तो लिखवाई। अब इसमें भी देख, ये लोकल क्या है, ये वाली लोकल मिनिमम है। ठीक है, ये भी लोकल मिनिमम है, दोनों होती है। लोकल मिनिमम एक से ज्यादा हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। नोट में क्या अलग लिखवाया बता जरा। एक तो नोट में ये लिखाया है कि भाई टेंजेंट जीरो होगी। कौन से पॉइंट में दिक्कत है तेरे को, ये बता ना। पहले में या दूसरे में? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया सभी ने? हाँ मनदीप, क्या है बोलो। पूछना है तो पूछ ले जल्दी कुछ, मनदीप। नहीं तो फिर आगे पढ़ कराऊं मैं। अब देखो, दो मेथड्स हैं इसके। एक सेकेंड। क्या किसी फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा उस फंक्शन की रेंज के मिनिमम होंगे? हाँ, हो सकते हैं ऐसा। किसी फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा उस फंक्शन की रेंज के मिनिमम, हाँ ऐसा हो सकता है, अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर फंक्शन है तो। जैसे कि ये फंक्शन है ऐसा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये जो इसका डोमेन इतना ही है ना। इस पे वैल्यू क्या आ रही है? एफ ए। इस पे वैल्यू क्या आ रही है? एफ बी। तो इस वक्त इसकी मिनिमम वैल्यू यही होगी और मैक्सिमम वैल्यू यही होगी। ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये फिर उसमें आते हैं, फिर ग्लोबल में आते हैं, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे ग्लोबल मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम, और ग्लोबल मैक्सिमम क्या होता है।
ये उसमें आ जाएंगे फिर कि ये ग्लोबल मिनिमम होगा या ग्लोबल मैक्सिमम होगा। देखो मेथड्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसमें दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, ये तो है हमारा पहला मेथड। अब देखो जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, पर सबसे पहली बात ये एप्लीकेबल कब है? फॉर डिफरेंशियल फंक्शन। फॉर डिफरेंशियल फंक्शन, उसी के लिए एप्लीकेबल है जब फंक्शन डिफरेंशियल हो। अब लेकिन हालांकि कुछ एक दो पॉइंट ऐसे हैं जब ये नॉन डिफरेंशियल पे भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन वो अभी नहीं बता रहे, वो बाद में बताएंगे। यानी डिफरेंशियल नहीं हो तब भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन उस केस में लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव क्या होने चाहिए? फाइनाइट नंबर होने चाहिए, तभी एप्लीकेबल होता है। अब देखो जैसे मैंने दोबारा एक ग्राफ बना के समझाते हैं। जैसे ये मैंने एक ग्राफ लिया, देखो इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है ना? इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा। तो अगर मैं इस पॉइंट से थोड़ा सा पहले इधर इधर एक टेंजेंट खींचूं इस पॉइंट पे, ऐसे मैंने ये टेंजेंट खींच दी, ठीक है। सेम ऐसे ही मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दी, इससे थोड़ा सा आगे इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट खींच दी, तो वो ऐसे हो गया, है ना? तो अब देखिए कि इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो तो ये होगा, ये थीटा होगा। इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो ये थीटा होगा। ये वाला जो थीटा है, ये वाला, ये होगा एक्यूट एंगल 0 से π/2। और इधर वाला इसको थीटा 1 बोल देते हैं, इसको थीटा 2 बोल देते हैं। तो ये थीटा 1, ये थीटा 2 ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यानी ये π/2 से तो बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। तो इधर tan θ1 कैसा होगा? tan θ1 ये तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। इसमें tan θ2 ये <0 होगा, ठीक है। अब tan θ1 ही क्या होता है? स्लोप होता है, यानी f' हो गया <0। इस पे क्या होगा? f' <0। और इस पॉइंट पे ये टेंजेंट होगी, यानी इस पॉइंट के ऊपर स्लोप 0, यानी f'(x)=0। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर f' का साइन, देखो यहाँ पॉजिटिव था, फिर यहाँ पे 0 हुआ, फिर इधर नेगेटिव हुआ, यानी किसी पॉइंट पे f' का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है? लोकल मैक्सिमम।
कि व्हेन एफ डैश एक्स चेंज इट्स साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन लोकल मैक्सिमा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब इसी टाइप से एक और मैंने ग्राफ बनाया, देखो। ये पॉइंट जैसे इस पे देखो लोकल मिनिमा है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये नेबरहुड में आसपास की वैल्यू से क्या है, कम है। अब मैंने इधर इस पॉइंट पे टेंजेंट खींची, देखो इधर वाले पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं तो ऐसे बनेगी, देखो। सेम इस पॉइंट पे इधर टेंजेंट खींचे तो वो ऐसे बनेगी। अब इधर इस टेंजेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इधर थीटा 1 बोल दिया, इस का ये होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा 2। तो इस बार आप देखो कि थीटा 1 जो है, थीटा 1 ये क्या है, एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल है, पाई/2 से पाई, यानी tan θ1 ये क्या हो गया, <0। और ये जो है θ2 ये क्या है, ये है एक्यूट एंगल। तो tan θ2 क्या हो गया, ग्रेटर देन। अब देखो ये tan θ2 ये इधर है, इस साइड का, ये ध्यान रखना। ये θ1 इधर। अब आप ये कहोगे सर इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इधर भी पॉजिटिव से, नहीं, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। ये जो स्लोप है ये इस पॉइंट का है, यानी इधर पॉजिटिव है, इस साइड में पॉजिटिव है, और इस साइड में नेगेटिव है। ठीक है। अब तो बस इसी बात को हम लिख रहे हैं कि ये क्या होगा, ये एफ डैश एक्स हो गया ग्रेटर देन 0, और इधर हो गया एफ डैश एक्स लेस देन 0, कि व्हेन एफ डैश एक्स चेंज इट्स साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन लोकल मिनिमा। इतने में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अब हमें करना क्या होगा, देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें फंक्शन देंगे, हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर उस डेरिवेटिव की साइन स्कीम देखेंगे। साइन स्कीम कैसे देखेंगे, नंबर लाइन बना के। नंबर लाइन सोल्व करना आपको मैंने इसीलिए सिखाया था ताकि वो हमारे पास उसमें भी काम आए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे गया, अच्छा चलो बता देते हैं भाई दोबारा। देखो ध्यान, इधर इधर जो टेंजेंट है ना, ये वाली टेंजेंट, इसका एंगल ये θ2 है, यानी ये θ2 वाला तो इधर काउंट होगा, इस साइड में, इस साइड में θ2, यानी ये यहां लिखूं मैं इधर θ2, इधर इधर तो θ2 होगा, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इधर है तो इधर θ1 होगा। तो θ2 वाला तो इधर है, तो इधर तो एफ डैश एक्स क्या आया, ग्रेटर देन 0, और इधर एफ डैश एक्स क्या आया, लेस देन 0। आ गया समझ में अब। वो लिखा उल्टा हुआ है क्योंकि वो एंगल अपोजिट साइड में बन रहे हैं। हाँ मैं ये बता रहा हूँ, क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन दिया होगा जैसे x² x³ इस टाइप से, कोई भी क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक,
तो हम सबसे पहले एफ डैश एक्स को 0 करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर उसका साइन स्कीम देखेंगे। साइन स्कीम का मतलब नंबर लाइन पे बनाएंगे और देखेंगे कहाँ प्लस माइनस देखेंगे, और फिर देखेंगे किस पॉइंट पे माइनस से प्लस गया, किस पॉइंट पे प्लस से माइनस गया। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे देखो, ऐसे एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ लिखा 0 प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो देखो जीरो पे माइनस से प्लस गया ना, तो अभी भी बता रखा है, देखो माइनस से प्लस का मतलब -2 प्लस का मतलब लोकल मिनिमा, यानी इस पे तो है लोकल मिनिमा। फिर इस पे देखो प्लस से माइनस गया, किस पे 1 पे, तो इस पे लोकल मैक्सिमा। फिर इस पे 2 पे माइनस से प्लस गया, तो इस पे फिर वापस लोकल मिनिमा। समझ में आ गया? क्वेश्चनों को हम ऐसे सोल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। बस अब आज के लिए इतना सफिशिएंट है, टाइम भी हो गया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल।